कांट के गोविंदपुर में जिला अधिकारी ने फीता काटकर पूजन करके शुभारंभ किया। सभी ग्राम प्रधान भी गौशाला सारी तरफ से आह्वान किया। दस ग्राम पंचायत के प्रधानगण व इस क्षेत्र के सभी निवासीगण पत्रकार आज इस गौशाला का काना गौशाला का लोकार्पण हुआ है और ये 2-4 दिन के अंदर जितनी क्षमता है इसमें से गोवंश यहाँ पर रखे जाएंगे और उनका बेहतर संरक्षण किया जाएगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, एसडीएम साहब ने बताया, जो भी नए गोवंश आश्वासन जो कि निर्माणाधीन है या जब मैं आया था जो भविष्य में तैयार होने वाले थे उनके लिए प्रारंभ और जो पहले से तैयार थे, तो मैंने आते ही सबसे पहले अपने सभी अधिकारी विशेषकर एसडीएम से कहा था कि प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल या का नगर में थोड़ा अंतर बता दूं आप लोगों को। ये जो नगर विकास के जो की तरफ से जो गौशालाएं बनती है उनको काना गौशाला बोलते हैं, जैसे ये काना गौशाला है। इसी तरह जो प्रदेश सरकार हर साल एक आध गोवंश आश्रय स्थल के लिए पैसा देती है, करीब 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास। उसमें वर्ष में एक ही बार, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जनपद है और सरकार की तमाम तरह की चीजें हैं जहां जहां को खर्च करना पड़ता है, तो ये हर साल एक नए गोवंश आश्रय स्थल के लिए पैसा प्रत्येक जनपद मिलता है। इसको बृहद गोवंश आश्रय स्थल बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पर जनपद में आया तो मैंने प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 गोवंश आश्रय स्थल जन सहयोग से स्थापित किए जाने का संकल्प लिया और आज वो लगभग तैयारी होने की स्थिति में है और जल्दी उनमें गोवंश का प्रवेश करा दिया जाएगा। जैसा कि कांट में शायद इसी महीने में प्रवेश है और दूसरे कई ब्लॉक में प्रवेश है और हमारा लक्ष्य है कि 10 जनवरी तक सभी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। मैंने प्रत्येक ब्लॉक में गया था और उस ब्लॉक के सभी प्रधानों को मैंने बुलाया था और उनसे मैंने कैसे बेहतर गोवंश संरक्षण किया जाए उसके संबंध में संवाद किया था। मैंने उनको बताया था कि गोवंश संरक्षण का कार्य 2017 में 17-18 सबसे पहले मैंने जनपद ललितपुर में प्रारंभ किया था और मैंने मुख्यमंत्री जी से, जैसा ये गोवंश आश्रय स्थल है उसी तरह 150 एकड़ जमीन पर ललितपुर में जो एक मॉडल गोवंश आश्रय स्थल विकसित किया था। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी, जन सहयोग से ही हमने वो काम किया था, क्योंकि उस समय सरकार चारों तरफ से घिरी हुई थी। क्योंकि भाजपा सरकार आने के बाद, चूंकि भाजपा का एक एजेंडा रहता है कि उनका गोवंश पे उनको काम करना होता है, तो सरकार इस तरह की स्थिति थी कि भविष्य में गोवंश संरक्षण के लिए अभी तो जैसे जब हम अधिकारियों के साथ बैठते हैं काम करते हैं, कुछ आगे आपने कहा आगे की मत सोचो, मेरे दिमाग में सब चीज है, धीरे धीरे करूंगा और इतना बेहतर संरक्षण मैं कर दूंगा कि मेरे समय रहते हुए और फिर बाद में इतना लोगों को देके जाऊंगा, इतना प्रेशर छोड़ के जाऊंगा कि वो इतना प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा कि उनको भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आज का इस कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे चेयरमैन साहब ने जब कहा कि मेरे आने के बाद उन्होंने बड़ी तेजी के साथ काम कराया है, ये बात सही है। वो तीन बृहद गोवंश आश्रय स्थल जो बंद पड़े थे, मैंने जब उनको एक्टिव किया तो बड़ी तेजी से वहां भी काम हो रहा है। जब मैंने एक आध जगह विजिट किया तो उनको समझ आ गया कि एफडीएम साहब की निगाह से बच नहीं पाएंगे, वो भी बहुत जल्दी तैयार होने वाले। तो 13 गोवंश स्थल बहुत बड़े तैयार होने जा रहे हैं। तीन काना गौशालाएं भी नगर पंचायतों में तैयार हो रही है।
तो करीब 22-23 गोवंश आश्रय स्थल इस तरह के हमारे पास होंगे, जिसमें हम 10,000 से भी गोवंश का हम संरक्षण करने की स्थिति होंगे इस माह के अंत, जनवरी माह के अंत तक। यहाँ पर आप लोगों से बात करने का अवसर मिला, क्योंकि मुझे रहता है, मैंने जब मैं ब्लॉक में जाके प्रधानों से बात कर रहा था तो 1-2 बार ये हुआ कि मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मुझे सुझाव दिया गया था यहीं पर कुछ प्रधानों को बुला लिया जाए, मैं ब्लॉक में जाऊंगा, वहीं पर प्रधानों से बात करूंगा, क्योंकि हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एक प्रधान तक हमारी बात पहुंचेगी तो वो प्रधान की बात गांव तक पहुंचेगी। वो गांव में जाएंगे, 10 लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी बात, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात आगे तक जा रही है, और जो हम अब आगे का काम, जो भूसा कलेक्ट करने का काम करेंगे, वो आप लोगों के सहयोग से होगा। जब तक आपके पास संदेश नहीं होगा कि एक भूसा कलेक्ट क्यों किया जा रहा है और उसका कहाँ पर उपयोग होगा, वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी इन सब चीजों में आपने जुड़ता भी नहीं। एक बात और मैं कहता हूँ, जब कोई सरकारी अधिकारी है, जब कोई काम अच्छे ढंग से किया जाता है तो जनता उसको पूरा सपोर्ट करती है। जनता को जब देखेगा हाँ बेहतर संरक्षण हो रहा है, अब वो घर में बैठ के आराम से सो रहे हैं, खेतों में गाय का कोई खतरा नहीं बचा है, तो वो हमारा हर जगह पर हर तरह से सहयोग करेगी, मेरी पूरा विश्वास है। चेयरमैन साहब की मैं प्रशंसा करूंगा, तो चेयरमैन साहब वास्तव में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और इन मेरे पास कोई जन समस्याओं को लेकर अपनी बात कहने के लोग बात तो सब आते रहते हैं, इस कोई जन समस्या को लेकर आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कम से कम जन समस्याओं की बात कर रहे। तो प्रधान जी अपने चेयरमैन साहब 2-3 बार हमारे पास गए, हमेशा जन समस्या को लेके गए, और इनकी जन समस्याएं हमें बताते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको उस पर काम करें और उस समस्या का निदान करें। एसडीएम साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने जब से इनको यहाँ पर पूछ किया, इन्होंने जब भी मैंने इनको जो काम दिया इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है, और आप लोगों के बीच में आके मैंने अपनी बात कही है, आप हमारी बात आप आगे तक पहुंचाएंगे, ये एक अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे गौशाला, गौ से रिलेटेड जो भी काम होता है तो मुझे वहां जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें प्रधानों का सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है वो प्रधानों का, प्रत्येक प्रधान से हमने 11,000 रुपए लिए, और सभी प्रधानों ने बड़े सहर्ष 11,000 रुपए दिया है। देखिए, ये समस्या आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है। जब मैं पहले स्टार्टिंग में बात करता होऊंगा तो शायद आप लोगों को यकीन ना होता हो कि ये जो मैं कह रहा हूं वो चीज फलीभूत होगी। अभी मैं बीच की स्थिति में, लेकिन आप लोगों को इतना यकीन तो हो ही गया होगा, यहाँ गोवंश आश्रय स्थल बन रहे हैं पूरे जनपद में। 16 गोवंश आश्रय स्थल तो जो हम बनवा रहे हैं जन सहयोग से, और 3 गोवंश आश्रय स्थल जो ऐसे, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि ऐसे इनका चल रहा था, धीरे चल रहा था 3 साल से। जब मैंने सब लोगों को पंप किया तो लोगों को, देखिए जनपद में जब तक जिलाधिकारी एक्टिव होकर अपनी प्राथमिकता नहीं बताता है तब तक कोई काम नहीं होता है। हमारी आज की प्राथमिकता सबसे ज्यादा जिस चीज से व्यक्ति परेशान है, हमें हमारी कोई प्राथमिकता होनी चाहिए। एक गोवंश सड़कों पर है, खेतों में है, नदी के किनारे है, नालों में है, तो कहां क्या नुकसान कर रहा है? जनता की खेती को तो नुकसान हो रहा है।